हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 1 और 2 तारीख की। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं, अजीत डोभाल ने ये बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने बीते शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए कई दावेदार नेताओं के साथ मुलाकात कर व्यापक राजनीति विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोभाल का श्रीलंका दौरे को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC में शामिल श्रीलंका पहुंचे हैं। इसी दौरान डोभाल ने विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, मुख्य विपक्षी नेता सजीत प्रेमदास और मार्क्सवादी JVP के नेता अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में बीते गुरुवार की रात प्रधानमंत्री गुणवर्धने के साथ अपनी बैठक के दौरान डोभाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के लिए आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। समाचार पोर्टल आडाडेरना की रिपोर्ट में कहा गया, डोभाल ने श्रीलंका के साथ सहयोग को और आगे बढ़ाने की भारत की इच्छा व्यक्त की तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री के विचार मांगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली नहीं, नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अत्याधुनिक ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है मेरठ लखनऊ, मुद्देर बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल तक 3 मार्गों पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस रूट पर मौजूदा सबसे तेज़ ट्रेन की तुलना में मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रियों को लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इसी तरह चेन्नई एगमोर, नागरकोइल और मुद्देर बेंगलोर वंदे भारत ट्रेनें क्रमशः यात्रा के समय को 2 घंटे और 1 घंटे 30 मिनट कम करके यात्रा को सुगम बनाएंगी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला नवरत्न का दर्जा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का दर्जा दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बीते शुक्रवार एक बयान में जानकारी दी। बता दें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत SECI एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE है। मंत्रालय के मुताबिक SECI एक अग्रणी CPSE है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षमता के विकास और विस्तार के लिए समर्पित है, जिसमें 69.25 गीगावाट उत्पादन की क्षमता है। यह प्रतिवर्ष 42 बिलियन यूनिट से ऊपर की व्यापार करती है तथा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सतत विकास के लिए प्रयास करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। लाओस में भारतीय दूतावास ने साइबर घोटाले में फंसे 47 भारतीयों को बचाया। लाओस स्थित भारतीय दूतावास ने यहाँ बोक्योवा प्रांत में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में साइबर स्कैम केंद्रों में फंसे 47 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया है। दूतावास ने अब तक कुल 635 भारतीयों को बचाया है और उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित की है। दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाए गए 47 भारतीयों में से 29 को स्थानीय अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों पर की गई कार्यवाही के बाद दूतावास को सौंपा है। वहीं अन्य 18 ऐसे हैं जिन्होंने संकट में मदद मांगी थी। दूतावास के अधिकारी राजधानी वियतनाम से बोक्योवा गए ताकि उनके बचाव के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क किया जा सके। दूतावास ने बोक्योवा से वियतनाम तक परिवहन की व्यवस्था की, साथ ही वियतनाम पहुंचने पर उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था भी की। लाओस में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल ने समूह के पहुंचने पर उनसे मुलाकात की। दूतावास ने उन्हें भारत भेजे जाने की सभी प्रक्रिया पूरी की है। इनमें से 30 भारत लौट रहे हैं, वहीं शेष 17 लोग यात्रा व्यवस्थाओं के पुख्ता होने का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही देश छोड़ देंगे। जितन राम मांझी ने खादी के प्रचार प्रसार और अपनाने पर जोर दिया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जतिन
राम मांझी ने आज शनिवार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्र के प्रदर्शन और खादी महोत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने देश में खादी के व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से व्यापक रूप से इसको अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस समीक्षा बैठक में लोगों को खादी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। टीम इंडिया फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए तैयार युवा प्रतिभा का वैश्विक मंच पर करेंगे प्रदर्शन। भारत फ्रांस के लिए लियोन में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में अपनी युवा प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रतियोगिता में 60 प्रतिभागी 61 कौशल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें 70 देशों के प्रतिस्पर्धी शामिल होंगे। विश्व कौशल प्रतियोगिता एक द्विवर्षीय कौशल आयोजन है जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कौशल आयोजनों का ओलंपिक खेल माना जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 52 से अधिक विश्व कौशल विशेषज्ञ, 100 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक साझेदारों के सहयोग के साथ भारतीय दल को प्रशिक्षण और तैयार करने में शामिल हुए हैं, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता लियोन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूह में से एक हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज रविवार वायु मुख्यालय वायु भवन में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख DCAS का पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद एयर मार्शल ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। वह 4500 घंटे से अधिक की उड़ान अनुभव के साथ श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं तथा रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज एवं राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली है और वह जम्मू एवं कश्मीर के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए IMCT का किया गठन। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल IMCT का गठन किया है। IMCT जल्द ही गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25 से 30 अगस्त के दौरान राजस्थान और गुजरात के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण गुजरात भारी से अत्यंत भारी वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान भी भारी से बहुत भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं। इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है और अगर वहां से गंभीर नुकसान की सूचना मिलती है तो वहां भी IMCT भेजी जाएगी। इस मानसून सीजन में कुछ अन्य राज्य भी भारी वर्षा, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन आदि से प्रभावित हुए हैं। सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के तरीके तलाश रही है, डॉक्टर मनसुख मांडविया का बोलना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज रविवार नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि गिग वर्कर वे लोग होते हैं जो अस्थायी या घंटेवार काम करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर वे गिग वर्कर होते हैं जो ग्राहकों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जोमेटो या ब्लिंकिट। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।